जी हाँ, आज वही दिन है, वही पर्व है जिस दिन श्री विष्णु कुमार मुनि ने अपने तपोबल तथा विद्या बल को सहारा बनाते हुए अकंपन आदि 700 मुनिराजों की और उन मुनियों के बहाने अहिंसा धर्म की रक्षा करके हिंसक बलि की साजिश को नाकाम किया था। हिंसक बलि की मुनि मेध की संकल्पना, मुनियों को एक साथ जलाने की कल्पना की योजना को तहस नहस छिन्न भिन्न किया था। वो आज ही दिन है। हम इस दिन को अहिंसा की हिंसा पर विजय के रूप में भी देख सकते हैं। आज के दिन को हम अहिंसा का पर्व देख सकते हैं। हम आज के दिन को वात्सल्य का पर्व भी देख सकते हैं, जो कि जैन शासन की का एक प्राण है। जब जब भी ये पर्व आता है तब तब गौरव कम और घृणा ज्यादा होने लगती है। मैं मेरी अपनी बात करता हूं। गौरव जैन शासन के प्रति, घृणा अपने प्रति, अपनों के प्रति, अपनी बुजदिलता अपनी नपुंसकता के प्रति और अपनों की अकर्मण्यता नपुंसकता के प्रति। जैन शासन का गौरव तो एक तरफ रह जाता है, लेकिन खून खोलने लगता है। इतने नपुंसक हम कैसे हो सकते हैं? हमारे ही सामने सामने एक साधर्मी पर संकट आए, लानत है, हमारे पुरुषार्थ पर प्रश्न चिन्ह है, और हम कुछ भी नहीं कर सके, कुछ भी नहीं कर सके। यह आज का वो दिन है जो मानवता को अंदर से बार बार झकझोरता है, एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है हमारे सच्चे पौरुष पर, सच्चे धर्म प्रेम पर। स्कूल के दिन याद आते हैं। जब 10वीं में था तब एक बार हिंदी दिन मनाया गया था, कभी मैंने जिक्र किया होगा आपके सामने। तो जो हिंदी के अध्यापक थे उन्होंने स्टेज पर आकर एक बात कही थी जो मैं कभी भी नहीं भूलता उस बात को। उन्होंने कहा था, दरअसल हम लोग 300, दरअसल आपको बैठने के लिए किसने कहा है? यहाँ पर मेरा काम नहीं चलता बच्चे, तुम बातें कर रहे हो बीच में। कहाँ तक आया? अध्यापक ने एक बात कही थी, हम 365 में से एक दिन को हिंदी दिन मना कर, क्या हम हिंदी का गौरव करना चाहते हैं कि हिंदी करना चाहते हैं? अर्थात हिंदी का अपमान तो नहीं करना चाहते। और हम हिंदुस्तानियों को आज क्यों हावी हो रही है ये अंग्रेजी, और नौबत आई है हमारे ऊपर कि एक दिन मनाने की। हिंदी भी एक भाषा है, इसका प्रचार प्रसार करो भैया, जैसे भी हो इसका प्रचार करना चाहिए। यह एक कलंक है। ठीक उसी प्रकार क्या कलंक है? क्या कलंक है? हिंदी दिन मनाना एक कलंक है। यह कोई गौरव का विषय नहीं है हिंदुस्तान जैसे देश में। ठीक उसी प्रकार यह पर्व एक कलंक का सूचक है। एक साधर्मी ने साधर्मी के प्रति अपना वात्सल्य प्रकट नहीं किया
और अड़ोस पड़ोसियों को अखाड़े में आना पड़ा। इसका ये पर्व है, यह कलंक है तुम पर और हम पर, हम उन सब पर जो छाती ठोकते धर्मात्मा होने का नारा तो लगाते ही है, लेकिन धर्म के प्रति अंदर में एकदम तहस नहस है। हम कहो तो स्ट्रक्चर ही खड़ा नहीं है, केवल कलेवर है। अंदर में हम सब निष्प्राण हो गए। कई नहीं चाहते हुए भी ये होता ही है, ये होता ही है। और कभी कभार तो ऐसा लगता है ये केवल एक ऑर्थोडॉक्स तो नहीं है, परंपरावाद तो नहीं है, क्या हम सांप्रदायिक तो नहीं हो रहे हैं? केवल पर्वों को मनाते हैं और उसके अंदर के प्राण को तो हम समझते ही नहीं। आज यही घटना संपन्न हुई थी जब बलि ने विश्वास में लेकर राजा को, पद्मराजा का विश्वास संपादन करके छल बल से और आज अकंपन आदि 700 मुनियों पर घोर उपसर्ग किया था। और उपसर्ग करने के बाद तुम्हें हमें एक क्षण भर के लिए ये कहने के लिए बहुत सरल लगता है कि क्या पड़ी थी विष्णु कुमार को, अपने ऊपर का पद हटाकर नीचे के पद में आना, अपने मुनि पद का त्याग करना, मतलब बाप मरे दूसरों का और हम सिर मुंडाते फिरे। हमको लगता है उन पर संकट आया है और हम अपनी जान की जोखिम में डालें, बट हम ये बात नहीं समझते ये नौबत विष्णु कुमार पर लाई किसने? आज 7 दिन हो गए थे, ये तब की भी बात है और आज की भी बात है, हमको पता ही नहीं। जो 7 दिन आज तक व्यतीत हो रहे थे वो 7 दिन हमको शायद ही भान हुआ हो इस बात का कि बाहर क्या हो रहा है। आज तो हम कहने लगे आज तो पर्व है, हमको ज्यादा याद सताना हमको ज्यादा विगत 7 दिनों को चाहिए था, जबकि वहां पर तो कुछ हम प्रभावित हुए नहीं। अक्षय तृतीया भी मना लेते हैं हम उनके उसके पहले के 7 महीने 13 दिन की घड़िया ही भूल जाते हैं। रोजाना या आहार के लिए आते होंगे क्या, थोड़ा सा एक गन्ने का जूस पिलाकर, थोड़ा सा एक सिवैया की खीर पिलाकर तुम कैसे तो भले कैसे पर्व मनाया जाए। और पर्व मनाने में आज सबसे बड़ी बाधा हमारे सामने ये है, रक्षा पर्व जो संकेत करता है रक्षा का, जय घोष करता है, हर जगह यही संदेशा फैलाता है कि हमारी एक ड्यूटी है, निजी ड्यूटी है, एक साधर्मी पर आए हुए संकट का निवारण करें। यह कोई भाई बहन के लिए सीमित को तो कोई पर्व था भी नहीं, क्योंकि जो घर गृहस्थी में सीमित होते हैं उनको पर्व कहा भी नहीं जाता है, उनको दरअसल त्योहार ऐसा कहा जाता है। फिर वहां पर वितरागता के पोषण का कोई प्रयोजन नहीं रहता, वहां पर राग द्वेष के बंधनों की ही वार्ता फिर से चालू होती है जो अनादिकाल से चल रही है। दरअसल सबसे पहले समस्या ये है हम सबके सामने, अब तो यंग जनरेशन हो, आपके कंधे पर जैन शासन का भार होगा नहीं होगा, जैन शासन किसके भार पर टिका है कि बात अभी दूसरी है, ये सब औपचारिक कथन है। यू आर द लीडर्स ऑफ टुमारो। आपको स्वयं ये विचार करना चाहिए दूसरों की रक्षा करने के लिए समर्थ कौन है। यहाँ पर 8 साल के बच्चा भी नग्न दिगंबर दीक्षा क्या सर्वज्ञता प्राप्त कर सकता है, ऐसा ये जैन शासन है। तो बच्चे की उम्र तो आप भूल जाओ, आप तो 8वीं में हो, 8 साल में नहीं हो अभी, आपकी इतनी बुद्धि परिपक्व हो चुकी है जिसके बारे में मैं जिक्र करने का सोच रहा हूं। मुझे कितनी सफलता होगी मैं नहीं जानता, लेकिन दूसरों की रक्षा हमें करनी है तो हमें बहुत जरूरी होता है कि पहले हम अपनी तो रक्षा करना सीखें। जिसको स्वयं की ही रक्षा करना नहीं आता वो दूसरों की रक्षा भला कैसे कर सकता है। आज हम स्वयं ये देखते हैं, हमारे घर के पुरुष बाहर के स्त्री ख्याली है, उन्हीं से स्त्रियों के प्रति विकार नहीं मिटता। रात दिन वही देखते हैं, वैसे ही पहनते हैं, वैसे ही बात करते हैं, वैसे ही बच्चों के सामने बताओ। भला वे कैसे अपेक्षा रख सकते हैं अपनी पत्नी पर, अपनी पुत्री पर, अपनी बहन पर आया हुआ हर शील का संकट का निवारण करने में ऐसा कुशील जीव कैसे समर्थ हो सकता है।
और ये लाइसेंस उसको देगा कौन? उसको करेज अंदर से आएगा कैसे? और जब भी करेज का सच्चा आधार यूनिटी भी नहीं हुआ करता। आयुष शायद अभी कोई नहीं बिठाएगा। इस यूनिटी का आधार क्या कहा मैंने? हमारे करेज का आधार ना ही कोई बाहर की यूनिटी है। तो क्या क्या कहते लोग? कली काले क्या कहते? संघे शक्ति कली का। Might is right. The one who will prove himself in majority, he is the powerful person. लोक में ऐसा होता होगा, बट सच्ची करेज, अंदर की सच्ची शूरता, सच्ची वीरता आपका शारीरिक बल नहीं लाता आपको, ना ही आपके साथ कितने खड़े हैं ये दृष्टि लाती है। दरअसल बाहर का कोई भी मेरे साथ नहीं है, मेरी जंग मेरी अपनी है, यह दृष्टि आपको आगे बढ़ाती। और जितना आपके जीवन में अच्छाई है, यदि आप खरेखर दूध के धुले हैं जिसको कहते हैं, यदि आप साफ है मन से, तो यू नीड नॉट बी फिजिकली स्ट्रॉन्गर। यू नीड नॉट बी फिजिकली स्ट्रॉन्गर। आपके पास बहुत जिम और ताकत होने की आवश्यकता नहीं है। और गांधी को देखकर ऐसा किसी को लग भी नहीं सकता रोज की जिम और तालीम करता होगा। और बंदूक तानने वाले के बहुत आराम से जाकर सामने खड़े होते थे और बंदूकें रुक जाती थी। वो काय की दम है, अंदर के हौसले की दम है। ठीक है, आते हैं अपने अपने प्रकरण पर। प्रसंग रक्षा के पर्व का है, बीड़ा उठाना है। जिन्होंने उठाया है उनको परीक्षण करना है। बीड़ा उठाना है रक्षा का। किसकी रक्षा का? धर्म, धर्मी, धर्मायतन। ये तीन चीजें सचमुच अलग अलग नहीं हुआ करती। मैंने कई दफे जिक्र किया है इस बात का। तत्वर सूत्र की टीका में एक प्रश्न आया, शायद कोई दोहरा भी देगा मेरी बात। तत्वर सूत्र की एक टीका में एक प्रश्न आया, एक तरफ धर्म है और एक तरफ धर्मात्मा है, दोनों में से एक का चयन करना है, आप किसका चयन करना चाहिए? बोलो आपको कौन चाहिए? धर्म चाहिए आपको कि धर्मात्मा चाहिए? और उत्तर बड़ा आश्चर्य भरा आया, आश्चर्य होता। सामान्य प्रश्न पूछने की आदत विद्वानों को नहीं होती है। विद्वान वही प्रश्न पूछते हैं क्योंकि पूछने का ढंग भले ही साधारण सामान्य हो, अथवा प्रश्न भी सामान्य हो, उसको देखने की दृष्टि हमारे पास अलौकिक होनी चाहिए। क्योंकि सभी वस्तुएं तो सामान्य ही होती है, हमारी दृष्टि उनको अलौकिक बना देती। कुछ कह रहा था, मैं कह रहा था तत्वर सूत्र की टीका में जब ये प्रश्न उत्पन्न हुआ, धर्म बड़ा कि धर्मात्मा, उन्होंने प्रश्न को ही डिस्क्वालीफाई किया। सब अब उत्तर नहीं देना चाहते, बचना चाहते हैं क्या? किसको उत्तर कैसे देवे भले आदमी? धर्म और धर्मात्मा कोई अलग चीज होती ही नहीं। धर्मात्मा के ही आश्रय से धर्म बनता है। धर्म धर्मात्मा के अलावा कहीं पेड़ पौधों पर लटक कर नहीं आता। जितना धर्म है वही धर्मात्मा है, जो धर्मात्मा है वही धर्म है, दोनों में कोई अंतर ही नहीं होता। कल बारंबार एक बात आ रही थी, किसी ने कहा आप कुछ बोलो इस पर, रक्षाबंधन क्या चीज है। आज थोड़ी सी एक आध मिनट बात हुई, जो बात हुई वो मैं कहना चाहता हूँ। धर्म रक्षति रक्षतः, ऐसा सूत्र है। क्या कहा मैंने? धर्म रक्षति रक्षतः, ऐसा एक सूत्र है। सूत्र मतलब आगम का वचन भी समझना चाहिए। यह आगम के वचन आपके रक्षा सूत्र है। आपको सभी कालों में, यही संकट के कालों में यही काम आता है। मैं ऐसा नहीं फालतू बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जो पहले से सूत्रों को अंगीकार करते हैं उनको, उनके जीवन में कोई संकट नाम की चीज आती ही नहीं। धर्म बचपन में ली जाने वाली रोग के बाद ली जाने वाली दवा नहीं। धर्म बचपन में रोग आने के पहले लिया जाने वाला एक पुष्ट टॉनिक। संकट आने के बाद धर्म का आलंबन नहीं लिया जाता। और फिर क्या करोगे? प्यास लगने के बाद कहाँ कुआं खोदते बैठोगे? कुआं तो राइट तुम्हारे बिफोर पहले चाहिए। बहुत तकलीफ होती है मैं जब देखता हूँ, और मुझे तो सब नाटक दिखता जब देखता हूँ। मैं आध्यात्मिक भाषा नहीं कर रहा हूँ, मैं चरणान्यों की भाषा कर रहा हूँ। जिन माँ बाप के प्रति हमने फोकस सेंट्रलाइज किया है, ये धर्म पढ़े, उन माता पिताओं की होश नहीं है। यही पर आते, कभी ये नहीं लगता उनको प्रांगण के अंदर आकर थोड़ा हम भी प्रवचनों का लाभ लें।
हम बच्चों पर कैसे इम्पैक्ट करेंगे मुझे समझ में नहीं आता। 10-10 दिन आकर रहते हैं, आपको ये नहीं लगता हमको भी इसका आस्वादन करना चाहिए? फिर क्या अनाथ आश्रम और क्या ये, आपके लिए तो सब समान है। आपको जब धर्म की ललक आपको ही नहीं है, नमोकार मंत्र प्रति इति श्री है अथवा माथा ठोक कर जाने की ही इति श्री है मुखड़ा देखने की, तो आपको सुन लीजिए, आपको आपके बच्चों को कोई दुनिया का संकट कभी बच्चा नहीं पाएगा। महात्मा गांधी जी के वर्डिंग्स कोई बताएगा? बच्चों के लिए अरबों का धन कमाने का व्यर्थ परिश्रम नहीं करना चाहिए, यह सोचकर कि कभी ये अरबों की नोटें उसको संकट में काम आएगी। यदि चाहते ही वो अपने बच्चों के लिए कुछ करना, तो ऐसी विद्या दीजिए कि जीवन में आने वाले अरबों संकटों से कैसे जूझता हुआ भी कैसे खड़ा रह पाए, इतनी अकल उसको देनी चाहिए। बाद बाकी सब भाग्याधीन है, ये तुम जानते हम जानते, कहने को क्या होगा। अंदर की बात तो सब जानते। ही ट्रीट, बोल वी ट्रीट, डॉक्टर क्या कह रहे हैं, ही ट्रीट एंड द अदर पर्सन इज गोइंग टू क्योर। आप समझ रहे हैं क्या बात को, मुझे क्या कहना, समझ रहे होंगे? डॉक्टर्स के बाहर क्या लिखा रहता है नेम प्लेट के नीचे, वी ट्रीट ही क्योर्स। हम बाहर क्या हाथ पैर ही हिला रहे हैं, बस हाथ ही हिलाने की बात है। वैसे तो पैर तो ये हिला सकते हैं, ये जो होश में आए, तो बाहर के हाथ पैर ही हिल सकते हैं हमारे, लेकिन पूरा सूत्रधार इसका कर्म है। इसको कितना बचाना, कितना अमीरी, कितनी गरीबी, कितना सुख, कितना दुख, इसके भाग्य में लिखा है। और उपादान से भी कहे तो उसकी थिंकिंग उसको सुखी दुखी बना देती है। मैंने अभी एक सूत्र बांधा था आपके हाथ में, वो सूत्र कौन सा था? बोलो अमन, सूत्र कौन सा था अभी जो बांधा? हाँ, राइट, गुड। धर्म रक्षति रक्षक, धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। इस सूत्र का इतना सारा है। जो समय की केयर लेता है, समय उसकी केयर लेता है। ये सीधा रूल है, जो विद्या की भी नहीं करता है, विद्या उसी की भी नहीं करती। ये सब जगह रूल लागू होता है, लोक में भी लागू होता है। तुम हमको इज्जत देंगे तो हम भी तुमको इज्जत देंगे, तुमने बेइज्जती की हमारी तो हम भी तुम्हारी बेइज्जती करेंगे। ये तो लोक का रूल है। अच्छा बुरा की कहा बात है, ये तो प्रकृति का भी रूल है ऐसा ही। धर्म उसी की रक्षा करता है, बोलो, जो धर्म की रक्षा करता है। और कहने को कुछ भी कहो, सच्चा रक्षक तो हमारा धर्म ही है। उपचार से धर्मात्मा है, उपचार और धर्मायतन और उपचार से। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? आप बोलो पूजन की लाइन क्या बोलते हो? फर्स्ट कम्स धर्म, हमारी निर्मल परिणति, वितराग परिणति, वह परिणति जो जगत की तरफ आंख उठाकर देखना सिखाती ही नहीं, बाहर का सब एकदम मजा किरकिरा हो जाता है, वो वाली दृष्टि की मैं बात कर रहा हूं। फर्स्ट कम्स धर्म, सेकंड कम्स, बोलिए, धर्मात्मा, एंड ऑन द थर्ड स्टेप कम्स धर्मायतन, जो टोटली पुद्गल चीज है। सेकंड चीज एक मिक्सचर है, पहले चीज तो टोटली चेतन चीज है, धर्म। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? पाप मरातीर धर्म बंधु जीवस्य चेति निश्चिन बन। समंतभद्र स्वामी समापन कर रहे ग्रंथ का। कौन सा ग्रंथ है ये? रत्नकरण सावकाचार्य का समापन कर रहे। 148वां श्लोक है, देखना चाहिए सबको। और जब भी मेरा दाव लगा है, मैं बच्चों को ये कहता रहा हूं, आप नमोकार मंत्र सोते समय कहने का ट्रेंड थोड़ा सा गौण कर दीजिए। बुरा नहीं मानो, बुरा मानो तो भी फर्क क्या पड़ता है, आपका ही कल्याण रुक जाए, हमारा तो क्या होगा। उसको गौण करके रोजाना इसको पाठ करना चाहिए 11 दफे। क्या है ये श्लोक? पाप मरातिर धर्मो बंधुर जीवस्य चेति निश्चिन मन, स्वयं समयम यदि जानीते ध्रुवम ज्ञाता ध्रुवम यथा भवति। क्या ये श्लोक का अर्थ? ये श्लोक ये कहता है, हमारे यदि सच्चा शत्रु होगा तो पाप अधर्म, और हमारे यदि कोई बंधु होगा तो धर्म ही है। धर्म मतलब, धर्म मीन्स, ये बैठे हुए लोग को धर्म नहीं कहते हैं, ऐसे समझने की भूल नहीं, ऐसे समझने की गुस्ताखी ना कर बैठना।
यहाँ पर अपराध है ये सब। और उनको भी नहीं कहते धर्म, किनको? जो यहाँ पर बैठे ये तो धर्म है ही नहीं, जो यहाँ पर बैठे वो भी धर्म नहीं है, ये भी कागज धर्म नहीं होते, वे भी पत्थर धर्म नहीं हुआ करते। धर्म तो हमारी दृष्टि हुआ करती है, वह दृष्टि जो स्वयं को आत्मा देखती है और हम आत्मा के अलावा बाह्य चीज को सबको अनात्मा देखती है। ये दृष्टि हमारा भगवान है। मैं हमेशा कहता हूँ क्या, ये दृष्टि भेद विज्ञान की दृष्टि हमारा भगवान है, सम्यक ज्ञान हमारा भगवान है, यही पूज्य है। वे भगवान हमको कुछ हाथ पकड़कर कुछ गाइडलाइन दिखाने वाले नहीं है। यह हमारा विवेक प्रत्येक समय का वही हमको दृष्टि देगा, तुमको कब कौन सा कैसे कदम उठाना है लाइफ में। यही सबसे बड़ा टीचर है बेस्ट। संकट पड़े पर यह वह भटकने से, माथा ठोकने से, गिड़गिड़ाने से, आंसू बहाने से कुछ होता जाता कुछ नहीं। थोड़ा सा बहलावा कोई करेगा, इतने ही समय की बर्बादी होगी आपकी। तत्व ज्ञान को समझना, और यह तत्व ज्ञान जिसको मैं धर्म कह रहा हूं आज, 6 द्रव्यों का अस्तित्व है, सब स्वतंत्र सत्ताएं है, न्यारी न्यारी। बाहर की वस्तु से मुझे सुख नहीं, बाहर की वस्तु से मुझे दुख नहीं, कोई आया कोई गया, उससे मुझे क्या। शरीर की उन्नति मेरी उन्नति नहीं, बहुत पैसे बढ़ गए तो लक्ष्मी बढ़ी, अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए, और बोलो परिवार और कुटुंब क्या, तोलिए ना, फिर तोलिए ना, कब तोलेंगे आप? ये बीवी बच्चों की क्या औकात है, माँ बाप की क्या औकात है, किसके सामने, किसके सामने बोलो ना, इस धर्म के सामने किसकी तो क्या औकात है यहाँ। ये सब बहलावों की बातें हैं। कोई आपकी रक्षा करेगा, आपको कोई प्रेम देगा, आपको कोई सहारा होगा, ये सब बहलाने की बात है। हमारी थिंकिंग जब तक ठीक नहीं होती तब तक हमको कोई दुनिया की ताकत हमारी रक्षा नहीं कर सकती। अभी श्लोक में क्या बोले समनभद्र स्वामी, समनभद्र स्वामी क्या बोले श्लोक में? अभी पाप ही शत्रु है और धर्म ही हमारा मित्र है, बंधु। इसलिए ज्ञानी जीवों को चाहिए वे धर्म को कभी भी नहीं छोड़े। और यही संदेश, अंतिम संदेश, बोलिए बोलिए, यही अंतिम संदेश सीता ने, देखो पीड़िता ने, पीड़िता नहीं है, परमार्थ से विचार करें, यही मैसेज भेजा है एक किंग को, जिसने हिला दी है न्यूज। क्या कहा? लोगों की बातों में आकर, बहकाव में आकर और मेरे को छोड़ दिया तो उससे कोई बहुत बड़ी तकलीफ नहीं होगी, वो तो सब मामला सुलझ भी जाएगा और मैं तो मेरा सब सुलझा ही लूँ। लेकिन किसी और के कहने से, ईर्ष्या भाव से तुम इस सुंदर धर्म को नहीं छोड़ना, लेकिन क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा राम ही मर जाएगा, फिर तो कुछ रहेगा नहीं। ईसा भावेन पुनः, कुन स्वामी ने गाथा लिखी इसकी, ईसा भावेन पुनः के निंदन्ति सुंदरम मग्गम तेसिं वयनं सोचा। किसी की बातों में आकर जिन शासन के प्रति अभक्ति ना कर बैठना। मैं मूल मुद्दे पर आता हूँ, खड़ा होता, जिसकी मुझे खेद है, और यहाँ पर हाथ उठवाने का तो क्या कोई समय की खराबी नहीं कराऊंगा। हम तो बाहर के जैनत्व की ही बात करें, देखा जो माँ बाप ये कहे हाथ ऊपर उठा, हम रात्रि भोजन के त्यागी, विद्वान भी हाथ ऊपर कर सकते, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मुझे संस्थापक कर सकता है। यहाँ पर जितने बड़े से बड़े बैठे हैं, सब ऊपर से नीचे तक एक जन, ए बच्चे आगे देखो, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग माई टोन। हाथ ऊपर करके कोई ये कहे हाँ हम रात्रि भोजन के त्यागी, कोई ये कहे हम बाजार वस्तुओं के त्यागी, और जिनके जीवन में नहीं है ये, वे बच्चों से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? ये हम विद्वान होकर भी हम इतने नपुंसक बने हैं कि हम अपने बच्चों पर, अपने पत्नियों पर भी कुछ भी काबू नहीं कर पा रहे हैं। हम समाज को क्या संदेश देना चाहते समझ में नहीं आता। बड़े बड़े ट्रस्ट के फाउंडर्स, ट्रस्ट के मालिक, सबकी यही हालत है। और एक आध कार्यक्रम मनाने से क्या होने वाला है अभी तुम्हारा, मुझे बहुत कुछ उसमें सेंस नहीं निकलता। आप शायद एक रूल जानते होंगे सर, आप लोग तो बहुत जानते हैं, बाहर की जानकारी तो आपके पास तो खुद होगी, तो मेरे पास तो नहीं ही के बराबर है, थोड़ी बहुत है, वो आपके के माध्यम से आई है। बिशप स्कूल आपने सुना है? बिशप स्कूल, सेंट मेरी स्कूल,
विंसेंट स्कूल, ये सब उनके फादर पोप्स के नाम है जो बड़े बड़े हो गए। सेंट मेरीज तो बोलो, शी वॉज द मदर, तो उनके नाम पर मिशंस को मदर ऑफ जीसस। अभी ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। बिशप का भी एक बहुत बड़ा ब्रांच है, चेन है बहुत बड़ा, देखना चाहिए आपको और भी जगह। उनका रूल है यदि एडमिशन के लिए बच्चा आता है, उनका रूल जानते हैं आप, माँ एंड बाप both should be bishop studied, learn from bishops। यदि माँ और बाप दोनों बिशप से पढ़े तो ही उनके बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। दिस इज आवर क्राइटेरिया कि उसमें खून अच्छा बहना चाहिए। किसका खून बहना चाहिए? बिशप का खून बहना चाहिए। बिशप मतलब एक अंग्रेज का खून बहना चाहिए, ऐसे उन लोगों की मान्यता है। एक उदाहरण था। सिद्धांत पर आते मैं क्या कहना चाहता हूं, कोई बताएगा मुझे? जैनी वो बना सकता है अपने बच्चे को, सम्यक दृष्टि की बात नहीं चल रही है मेरी। और जैनी होना, सुखी होना, धर्मात्मा होना, ये सब एकार्थवाची है। जैनत्व से दूर रहकर हम कैसे जैनी हैं? जैनत्व से दूर रहकर हम सुख की चाह करते हैं। ऐसा धर्म मिला है तुमको, और धर्म के नाम पर क्या करते हो? क्या करना चाहिए था? हमको कुछ भी होश ही नहीं है। आज का दिन था, पड़ोसी ने आकर बचाया था हमारे बाप को। हमारा बाप मर रहा था, मृत प्राय था, और पड़ोसी ने आकर, ये हमारी बुजदिली कहे, बोलिए, कि हमारा गौरव कहे, बाप बच गए। आप समझ रहे मेरी बात को? 7 दिन वही श्रावक खड़े थे सब जगह, सब जानते थे संकट आ रहे हैं इन पर। एक जन भी आगे बढ़कर ना राजा को रोका, जबकि रोक सकते थे, मन में आता तो, लेकिन वो हमारे मन का धर्म मर गया है ना, हमारे मन के भगवान ही मर गए, तो कौन आगे बढ़े और क्या करे? इतना बड़ा पर्व भी आज हमने केवल 2 खोपड़ियों में सीमित किया, राग बढ़ाने के लिए, और हम वितरागता के भी पर्व मनाते हैं। अलास, वितरागता के भी पर्व मनाते हैं, उसके बहाने हम राग ही का पोषण करते हैं। अभी देखना, बाहर भी कार्यक्रम होगा तो म्यूजिक नहीं होगा, किसी के हाथ में माइक नहीं होगा तो वी विल फील डाउन। अबे हमको ये लगता है ताकत वहां से आई, ताकत वहां से आती, जबकि ताकत कहां से आती? ताकत आपकी सोच से आती है। धर्म सबसे बड़ी चीज है जगत में, यह सोच आपको धर्मात्माओं पर आए हुए संकटों से भी रक्षा कराने के लिए समर्थ होगी। नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप रक्षा उनकी नहीं कर पाएंगे। कहा तो हम ये भी प्रतिज्ञा करते हैं, हमारा तन मन धन सब कुछ लगाकर भी, और हम धर्मात्माओं की रक्षा कर सके, वात्सल्यान हो जाएगा। वे कहते हैं, और अमृतचंद्र स्वामी ने वात्सल्यान में खूब लिखा है, जिस प्रकार एक गाय अपने डूबते हुए बछड़े को बचाने के लिए क्या कर सकती है भैया? क्या कर सकती है? एट एनी कॉस्ट, स्वयं मर के उसको बचा सकते हैं, एनी हाउ वैसे बचा लेते। उसी प्रकार एक साधर्मी को चाहिए, टोडरमल जी लिख रहे, टोडरमल जी, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की बचने का, एक साधर्मी को चाहिए हमारा तन मन धन से, आन बान शान से, जिस प्रकार हो वैसे धर्मात्मा की रक्षा करना चाहिए। और हमारे पेट का बच्चा, पेट का जन्मा नालायक बच्चे से भी बढ़िया बच्चा, जिसको सिर पर उठा के लेके नाच सकते हैं, जिसका हाथी पर जुलूस निकाले तो भी शायद कम ही पड़ेगा, ऐसे धर्मात्माओं पर संकट आया आज के दिन। अब समझ रहे हैं ना मेरी बात? आज तो और ऊपर, और उनको कपड़े उतारने पड़े साहब, किनको? सब कपड़े चढ़ाने पड़े। वेरी सॉरी। क्या कहा? जैसी लोक में कपड़े उतारने की निंदा है, वैसे लोकोत्तर मार्ग में कपड़े चढ़ाने की बहुत निंदा है। और यह दंड किसको मिला था आज? बोलो। विष्णु कुमार को कपड़े चढ़ाने पड़े आज, क्योंकि तुम नहीं कर रहे हैं, जबकि तुम्हारा काम है ये। क्या काम है तुम्हारा ये? मुनियों की रक्षा का दायित्व श्रावकों का होता है। श्रावका धर्म हेतुआ, आशा दर्जी का फेमस स्टेटमेंट है ये। धर्म का यदि आप प्रचार प्रसार करना चाहते हो, मुनि धर्म यदि सुरक्षित रहता है तो श्रावक धर्म के आधार से ही रहता है।
श्रावक उनकी परिचर्या नहीं करेंगे, परिपालन नहीं करेंगे उनके धर्म का, तो धर्म ही मिट जाएगा। और धर्म के मिटने से तुम कैसे बचोगे? भला हमारा प्रश्न ये। फॉलो कर रहे सभी मेरी बात? श्रावक का धर्म है दुआ। और शायद आई थिंक सोमदेव सूरी ने एक बहुत अच्छा छंद लिखा है जो इस समय में जरूर स्मरणीय है। वे लिखते हैं, लोक में जब बच्चा पैदा नहीं होता, लोक का उदाहरण, जब बच्चा नहीं होता तो जब हमारी बेवकूफी की छा जाती है तो ऐसा लगने लगता है कोई तो भी बच्चा चाहिए जो हमारे वंश को चलाए, जो कुछ आगे बढ़ाए धर्म आदि आदि आदि। इसलिए हम गोद लेकर भी वंश को निर्मूल नहीं होने देते। उदाहरण कितने जन समझ रहे, बात को समझ रहे? और प्रसंग पड़े पर पुरानी कथाएं पढ़ोगे तो खुद मिलेगा आपको। जिस राजा के राजकुमारी नहीं होता था या आकस्मिक मर जाता था, हाथी को घुमाया जाता था, हाथी जिसको बिठा कर लेके आए उसको सिंहासन पर बिठाया जाता था, क्योंकि दिस थिंग शुड रन, ये प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। देयर शुड बी सम सक्सेसर फॉर दिस मिशन, दिस मिशन शुडंट गो फेल। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? एक छंद लिखा है शायद सोमदेव सूरी ने, कहते हैं हमको संतान नहीं होते तो हम गोद लेकर भी उसकी पूर्ति कर लेते हैं, लेकिन हमको क्या हो गया है आज, जब पराये लेकर भी हम अपनी वंशावली मिटाना नहीं चाहते। और मुनि संस्थान की रक्षा के लिए आज श्रावक क्या करने को तैयार? आज जरूर स्मरणीय है ये क्षण। और आज ये बुजदिली दिखाई थी, और बुजदिली एक धर्मात्मा के प्रति की बात चल रही है। उसने अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया था। और ध्यान रखना, जो अपने बच्चा बुच्ची में ही संतुष्ट है, हम इन्हीं का ठेका लेते हैं। कम से कम उनको दूसरों पर उंगली ये कहकर तो नहीं उठाना चाहिए कि हमारी लड़की रास्ते से जा रही थी और समवन हुटेड हर, और समाज देखती रही, वो हंसती रही, तुम्हें ये कहने का कोई अधिकार नहीं है। और राखी बंधवाने के पहले अथवा राखी बांधने के पहले हर एक लड़की, एक अभी परंपरा जो चल रही है सो तो चलेगी ही, उसको प्रॉपर अप्रोच होना चाहिए। ये धागा कोई भाई बहन का वैसा खून का भाई बहन का नहीं, वो बदले में वचन लेना चाहिए। भैया जब मैं रास्ते से निकलती हूँ तो बहुत जन मुझे हुटिंग करते हैं, आई डोंट फील नाइस। भैया आज मुझे एक वचन देना, किसी बहन के प्रति ऐसा नहीं करना। आज तो पास लेकर हर एक माँ बाप को बोलना चाहिए। आप तो सब जानते होंगे, वैसे अमिताभ बच्चन तो एक आदमी है, वैसे लोक में उसकी बहुत महंतता है, उसी से मेरा काम निकला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, आप सब जानते हैं? नहीं जानते? उनका पढ़ने का वहां पर योग बना था, तो एक घटना वो कहते थे, यंगस्टर्स का ग्रुप एक तरफ रहता था, एक तरफ लड़कियां रहती थी, और एक तरफ खड़े रहकर लोग सीटी वीटी बजाते रहते थे। रोज का ये कार्यक्रम चलता था, लो फोरम का यही कार्यक्रम होता है। उनके पास कोई क्रिएटिव वर्क कुछ पता ही नहीं। आत्मन परेशान न समाचरित, दूसरों पर वो आतंक नहीं करे जो हम स्वयं के घर पर नहीं चाहते। कोई बात नहीं, तो किसी कारण से कुछ एक नाटक के रिहर्सल के लिए आज इनके 3-4 जनों को सिलेक्ट किया ग्रुप में। बहुत जनों का सिलेक्शन तो इसलिए कराया बच्चों ने कि चलो इस बहाने आज हमको लड़कियों के थोड़ा पास जाना बनेगा। तो लड़कियों के हॉस्टल से ही गुजर के उनका कहीं वो रिहर्सल चल रहा था। आपने नहीं सुनी क्या इस बात? तो कहते हैं हम 3-4 जन जैसे गए बच्चे उस हॉस्टल में, पहली बार हमने लाइफ में देखा कि सभी लड़कियां बाहर आकर सीटियां बजा रही, हुटिंग कर रही हमारे ऊपर। एंड पहले दिन ये पता चला, इसका एहसास हुआ कि लड़कियां भी हमारी पैरदगी कर सकती है। हमको सुनो, हमको तो उस दिन अकल आना चाहिए था जिस दिन हम लड़कियों की तरफ इस दृष्टि से देखते थे। बस तो हमारी टॉय हो गई। हर एक बाप को ये चाहिए अपने लड़कियों को ये समझाए, लड़कियों को ये समझाए। ईच एंड एवरीथिंग पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। हमको फालतू बातों में नहीं उलझना चाहिए। सुने जी इसकी पढ़ाई कैसी चल रही है, अब नैतिकता की तो पूछते ही नहीं हो। मेरे पास आना भी नहीं है, मेरे पास समय होता है वैसे, लेकिन मैं एक जनरल व्यू देखता हूँ।
स्कूली टीचर्स के पास कितने दौड़ते हैं उनका करियर बढ़ाने के लिए, उनकी ट्यूशन करने के लिए। नैतिकता के नाम पर एक हाथ भक्ति पकड़ा दी, एक हाथ देव दर्शन पकड़ा दिया, एक हाथ पूजन पकड़ा दी, लेकिन रोज का लाइफ आप जीना नहीं जानते। आपकी कोई दुनिया की ताकत आपको दुखी होने से, सुसाइड करने से नहीं बचा पाएंगे। आपको कैसे बताया जाएगा? ये पोथी पोथी में रह जाएंगे, एक तरफ ये मंदिर एक दिन ढह भी जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या निहाल कर पाएंगे? हमारे निहाल हमारी सच्ची समझ कर पाते हैं। हम सच्चे जैन तो पाएंगे कार करें। जाते हुए ये नहीं कहना, बाहर निकलते हुए शायद कुछ लोग ये कहेंगे, आज कुछ बाहर जाने के बाद कहेंगे कहानी तो सुना ही नहीं। उद्देश्य मेरा कहानी को दोहराना नहीं था, उद्देश्य मेरा कहानी को नहीं दोहराना था। ये घटना जो हुई है इतिहास में लुप्त है, और प्रसंग पढ़े पर आप सब देख सकते हैं। प्रसंग पढ़े तो एक मुगल ने राजपूत की कैसे रक्षा की, ये तो आप सब मास्टर लोग। एक राजपूत ने मुगल की कैसे रक्षा की, इस धागे के पीछे आप सब जानते हो, यही वो धागा था जिसको कर्णावती ने बोलो फादर ऑफ अकबर के पिता हुमायूं को यह धागा भेजकर उसके बदले में बहुत बड़ा रक्षा कवच खड़ा किया था। और एक घटना को नहीं भुलाया जा सकता। यह तो एक अपील है राजपूत की मुगल के सामने, यूनान के सामने, लेकिन कभी अपील उल्टी भी हो गई थी। जब सिकंदर, क्या कहते हैं प्रॉपर वर्ड, जब सिकंदर यहाँ पर आ गया था हमारे इलाके में, और हमारे अधीन जब आ गया था सिकंदर, तो सिकंदर को बहुत बड़ा सामना करना पड़ा था एक राजपूत का। बोलो पोरस पूर्व। और तब भी यही शैली को अपनाया था अलेक्जेंडर की पत्नी रुक्साना ने। ये चिट्ठी भेजकर प्राणघातक अटैक नहीं करना वचन लिया था, और उस सूत्र के लिए सब कुछ मिटता देखने पर भी उस सूत्र की उन्होंने लाज रखी थी। लेकिन देखो आश्चर्य की बात, मुगल रक्षा के लिए कहा भीख मांग रही है राजपूत के सामने। राजपूत शायद अपने कोई उनको मिले नहीं, ऐसा लगता है। हम जैनियों की भी हालत है आज, इसलिए मैं हमेशा एक क्षण तो बोलता हूं, जैनी भय जैनी के निंदक पंचम काल जोरा ध्यान सब देखकर चुप रही है जग में जीवन थोड़ा। हमारे टोटल मुझे को मारने में जैनियों का ही हाथ रहा है। जितने नाकाम हुए हैं हमारे मंसूबे जैनियों के, उसकी बुनियाद में जाकर आप टटोलेंगे तो जैनियों का ही कहीं ना कहीं कुछ न कुछ विरोध रहा है। वे हम ही जैनी हैं जो ना तो छान कर पानी पीना जानते हैं, ना रात्रि भोजन त्याग बाजार वस्तु का त्याग के अकल रखते हैं, ना ही ऊपर से हमको मिली है। लेकिन और ऊपर से हमको मिली तो थी जिनवानी से, लेकिन हमारे सामने भी कोई पालता है तो हम उसको एकदम ऐसी दृष्टि से देखने लग जाते हैं। आज बहुत हंसी का विषय है, लोग तो ये कहते हैं, विद्वान ये कहते हैं, आज विद्वान ये कहते हैं, आज मित्र पक्ष में जाकर समय सार पढ़ना खतरे से खेलना। रिपीट, आज मित्र पक्ष में जाकर समाचार पढ़ना खतरे से। गैर मुमुक्षुओं के बीच में जाकर समाचार पढ़ना, अध्यात्म पढ़ना बिन पानी के हजमत करने बराबर है। आज फूट पीट क्या होगे। तो कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है हमारे ही विद्वानों के बीच में कुछ चरना नहीं होगा कि चर्चा करना हमारे लिए भी खतरे से कहाँ खाली है। वे भी कहाँ करने देंगे, उनका बस चला तो वो हमको गद्दी पर ही ना बिठाए फिर से। आप समझ रहे थे। और यदि कोई अधिकार रखता हो अन्य विषयों पर तो धाक से तो वो चढ़ भी जाए गद्दी पर। बड़ी हालत खराब है हम जैनियों की। ना हमारे जीवन में जैनत्व आ पाया, ना हमारे बच्चों में आ पाएगा, और बावजूद इसके हमें उम्मीद करते हैं कि हमको सुख की प्राप्ति हो।
कैसे होगी ये तो भगवान ही जानता है। जल्दी हमारे आके बोले, हम जल्द से जल्द इन सबको देखना, खुली आंख से धर्म को देखना प्रारंभ करें, सच्चे धर्म की रक्षा करें, आसपास के धर्मात्माओं का आदर करें। भले ही अपने जीवन में अच्छी बात नहीं हो तो आदर करना सीखे। पता ये चलता है कि हमारे ही कुछ जैनी भाई उस लड़की की छेड़छाड़ में शामिल थे और उसमें भी शामिल थे जहां पर एक जैनी बच्चे ने विरोध किया था तो उस जैनी बच्चे की भी घटिया खड़ी कर दी। ये कान पर बात नहीं आना चाहिए। फिर तुम्हारे बहन का क्या होगा, तुम्हारी माँ का क्या होगा, ये आए दिन की घटनाएं है। मैं ज्यादा बताना नहीं चाहता, ज्यादा खोलना ठीक नहीं है। इतने से आप समझ रहे हो तो समझना चाहिए। मन को आपकी यदि चोट पहुंचती हो तो आपको पर्वों को पालने की आवश्यकता वैसे भी नहीं है। क्या कहा, कुछ समझ में आता है मेरी बात? जिनको अंदर में अपील करती हो इस धर्म की बात, माँ बाप ही ये निर्णय करते हो कि हम ये टीवी से व्हाट्सएप से हम दूर रहेंगे, ये सब दुर्गंध से, ये रात्रि भोजन त्याग आदि आदि से हम दूर रहेंगे, बाजार वस्तु से दूर रहेंगे। अरे मर जाना बेहतर है। सूर्यास्त के बाद कौन माँ बाप होगा जो ये बताता होगा बेटा सूर्यास्त के बाद बोलो, बात को पूरी करो, बोलो। जल की एक बूंद पीना रुधिर मुच्चते, मार्कंडे पुराण का चिन्ह है। अपो रुधिर मुच्चते, पानी को पीना भी खून पीने बराबर। और बेटे ये नहीं होगा तो अपना रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा अपना। और ऐसे तो नहीं के बराबर ही है। ऐसे में हम कैसे उम्मीद करें जैन शासन के 50 साल के? हम कुछ एक मॉब चाहते हैं, एक तो कुछ हमारे कुछ कंसेशन मिल जाए, क्या कहते हैं उसको आज केंद्रीय स्तर पर प्रयास किसके चलते हैं, क्या कहते हो, अल्पसंख्यक बनाएंगे, फिर उससे क्या होगा, ये होगा। हम बस एक टीम बनाना चाहते हैं, एक मॉब बनाना चाहते हैं, वो भी किसी लौकिक प्रयोजन की सिद्धि के। सच्चा जैन तो हमारे में आया ही नहीं है। यदि आपको अपील कर जाती हो ये बात, तब भी आपको ये पर्व को मनाने की आवश्यकता नहीं है। अर्थ कोई बताएगा? भाव, भाव, क्योंकि ऐसे जनों के जीवन में 365 दिन सब एक शरीर के ही दिखते हैं। समझ में आता है? तो रोजाना रिन्यूएशन होता है। या आसपास जितने भी हमारे साधर्मी हैं उनको जी जान से मेहनत करना हमारा फर्ज है। उनको 5000 की आवश्यकता लगे तो हम पत्नी को पूछे एक एक चीज को, और 50,000 हम नालायक पर खर्च कर रहे हैं। हम सब समझते हैं इस बात को। कितने फालतू बातें हैं। ठीक, कहना इतना ही है। We all are scientists, we all are philosophers। हम सब दार्शनिक हैं, वैज्ञानिक सोच वाले हैं। हमको अंधानुकरण में नहीं उलझना चाहिए। किसी तारीख में किसी पर्व को देखने की चेष्टा बड़ी हास्यास्पद है आज के वैज्ञानिक सोच वाले जीव को। हमें चाहिए कि हमारा रोज का दिन हम ऐसा मनाए, और ये रक्षा पर्व मनाकर हम इसको दीन ना करें। साधर्मी आसपास तुम्हारे हमारे कहीं ना कहीं कुछ होंगे। किसी को कैसी समस्या आती है, किसी को कैसी समस्या आती है, ये तुम्हारा हमारा फर्ज है कि उनकी रक्षा नहीं करेगा। बात को पूरी करो। जो धर्म की रक्षा नहीं करता, शाबाश, विश्व भी वह रक्षा के सभी साधन जुटाते हैं। अंतिम एक श्लोक फिर बोलकर विराम लेंगे। समुद्भद्र स्वामी का वही श्लोक आज याद करेंगे। होना चाहिए 31 वगैरह का श्लोक, और पहले का होना चाहिए 25-26 देखना चाहिए। स्मैन्योनत्येति बोल के दिखाएगा कोई? चंद बोल के दिखाएगा? हमारे 12वीं तक के छात्र है, ये हमारे नाक है। या हमारी कैसी नाक है, या हमारी कैसी शान है। और आजकल पीछे मुड़कर देखने की आदत ठीक नहीं। हमको सभी बातें अपने ऊपर घटित करना चाहिए। कभी कभी वैसे मैं खिड़की से झांक कर देखता हूँ तो बाहर कैसे इतना गंदा दिखता है, ऐसा लगता है क्या होगा, बाहर कैसे निकलेंगे आदमी। बाहर समझ में आता है मुझे क्या कहना है खिड़की मतलब। बाहर की समाज की ओर देखते हैं, उनके माँ बाप को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, उनकी सोच को देखते हैं, उनके
मंसूबों को देखते हैं, उनके सपनों को देखते हैं, मुझे डॉक्टर बनना, मुझे इंजीनियर बनना, इसमें से किसी की भी कोई ऐसा लक्ष्य ही नहीं है, ध्येय नहीं है, मैं दुखी तो नहीं होगा। फिर चाहे पैसा कम मिले चाहे ज्यादा मिले, इंजीनियर नहीं बन पाए सही, डॉक्टर नहीं बन पाए सही, कुछ नहीं बन पाए सही, कुछ भी नहीं बन पाए सही, सुखी तो हो ही जाएंगे, क्योंकि जिन शासन हमारे पास है तो खुद भी इतने लोग हैं, तो सब देखकर हंसी आती है, नाटक लगता है, सब तमाशा लगता है, ये आयोजन में तो वैसे कोई मजा ही नहीं दिखती है। और भले आदमी आप चाहते आयोजनों में हम भी शामिल हो जाए, कैसे काम चले। श्लोक कोई बोलेगा, कंठ की विद्या में उम्मीद थी मुझे, एक दो बच्चे की तो उम्मीद थी, मैं ये जानता था, उनके पीछे बोल भी नहीं रहा था, लेकिन हमने क्या खाकी तो नहीं छानी यहाँ पर आकर, हमने क्या किया, अध्यापकों ने क्या किया, मैं हर जगह कहता हूँ इस बात को, ट्रस्ट वालों ने क्या किया, ट्रस्ट खड़ा रहने वालों ने क्या किया, ये फिर सोचने की बात है। अभी एक जगह जाना बना, मेरी प्रेरणा से तो नहीं कहूंगा, एक घटना याद आ रही, मेरी प्रेरणा से तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, फिर व्यक्तिवाद में मामला उलझ जाएगा, और व्यक्तिवाद का तो आप सब जानते हैं, मैं कड़काई का निषेधक हूं, किसी व्यक्ति का स्थान ही नहीं है हमारे धर्म में। कहीं पर गया, जिन शासन की प्रेरणा को पाकर कुछ बच्चों ने रात्रि दूध का त्याग किया, बाजार वस्तु का त्याग किया, जबकि उस संस्था में सब कुछ चलता है। बहुत खेद है, कैसे समय तो होगा, कैसे 6 दरवे 7 तो पढ़ाएंगे, ये तो वे ही जाने, जिसकी मूल में ही भूल है, मूल में ही भूल है, मूले नष्टे कुतः शाखा, जहां पर जड़ ही नहीं है वहां पर शाखा आदि होने की क्या कल्पना करना। कुछ बच्चे तैयार भी हो गए, मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा है, अपने दम पर आपको सब कुछ करना चाहिए। सहज ही कभी प्रसंग बना पूछने का कि तो फिर दूध तो शाम को लेना ही चाहिए आपको। उन लोगों के प्रति बहुत फीलिंग क्रिएट होती है जो धर्म मार्ग में बढ़ते ही, ये मैंने आजमाया है ये चीज, जो धर्म मार्ग के प्रति के मार्ग में बढ़ते हैं उनको कभी कभी जान छिड़कने में कुछ भी भारीपन नहीं लगता वहां पर, क्योंकि जान तो और कोई चीज ही नहीं है, धर्म में लगाने की बात है। तो मैंने कहा कि तो सूर्यास्त के पहले उन्होंने दूध मांगा, उनको सूर्यास्त के पहले दूध नहीं मिला। मैंने कहा आप सबको बोलिए, यहाँ के जो जितने भी हेड्स या अध्यापक, उन्होंने भी कुछ भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया, फिर भी रक्षाबंधन तो हम सबको बोलिए रक्षाबंधन तो फिर भी सबको, हम सबको मनाना तो है ही, और हम एक जन की भी रक्षा नहीं कर सकते। एक बच्चा अगर कह रहा है हमका ये पालन करना है, उसकी रक्षा का कोई विकल्प नहीं विचारते। आज हम समझते ये थोड़ी बातें, फालतू बातें। मेरे मुंह पर थूक कर बात को पूरी करो। महात्मा गांधी जी, वे लोग मेरे मुंह पर आकर थूको जो बापू जी की नमस्कार तो करते हैं लेकिन विदेशी कपड़ों को पहनते हैं। धर्म की तो मिट्टी पलित नहीं होगी तो और क्या होगी। हम बाहर के आडंबर को सजाते हैं एक सच्चे धर्मात्मा की रक्षा के लिए, हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। स्मयनियो नाते थी धर्म स्थान गर्विताशय, सोती थी धर्म मात्मीय न धर्मोधारण के बिना। ये सूत्र दिया है समनभद्र स्वामी ने। जो धर्मात्मा की निंदा करता है वो धर्म की ही निंदा करता है, और धर्म की निंदा करने वाला स्वयं पतित होता है। क्योंकि धर्म और धर्मात्मा कोई चीज अलग अलग नहीं होती, धर्म धर्मात्मा के ही आश्रय से पलता है। आपको धर्म प्यारा लगता है तो किसी धर्मात्मा में ही उसके दर्शन होंगे, उसको किस प्रकार आप आगे बढ़ सकते हो वो विचार करना चाहिए। हमारी कुछ रीति नीति ऐसी होनी चाहिए। हमारे घर वाले खून के रिश्ते भी लोग हैं, वो धर्म नहीं पाते हैं तो वे भी आपको अजनबी दिखने लग जाए, उनको धर्म की प्रेरणा देते हैं। और वे अजनबी जो धर्म भी पालने लग गए उनको खून के रिश्ते से बढ़िया आप देखने लग जाए। ऐसी दृष्टि आप सबके हो इस मंगल भवन से।